अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गजा पर बमबारी बंद न हुई तो हिंदुस्तानी कंपनी दे सकती है इसराइल को करारा झटका। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में दोनों तरफ से 6,500 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दरियासना इसराइली पुलिस के लिए यूनिफॉर्म बनाने वाली केरला की एक कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। केरला की कन्वर में वाक़े मेरियान अप्रैल प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि जब तक इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई बंद नहीं होती वो इसराइली पुलिस से कोई नया हुक्म नहीं लेगी। ये कंपनी ने यह फैसला फलस्तीन में अस्पतालों पर मुबैना बमबारी के बाद किया है। मॉरियन अप्रैल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन थॉमस ओलिकेल ने कहा कि कंपनी ने फैसला किया है कि वो गजा में जंग बंद होने तक इसराइली पुलिस फोर्स से कोई नया हुक्म नहीं लेगी। आपको बता दें कि ये कंपनी इसराइली पुलिस की हल्की नीली लंबी बाजू वाली यूनिफॉर्म तैयार करती है। थॉमस ओलिकल ने आगे कहा कि हम 2015 से इसराइली पुलिस के लिए यूनिफॉर्म बना रहे हैं, लेकिन हमास और इसराइल की जंग में जिस तरह से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं वो किसी तौर पर काबिले कबूल नहीं है। हमास ने जो किया वो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसी तरह इसराइल जो इंतकामी कार्रवाई कर रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 का पॉइंट्स टेबल क्या है। इस जुमा को बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट्स टेबल में 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल दूसरी शिकस्त के साथ 5वें नंबर पर चला गया है। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड सरफहरिस्त है, जबकि हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। 3 महीने की बच्ची की असमत दरी और कत्ल का इल्जाम, 15 दिनों में सजाए मौत। इस बात पर एससीसी हुई नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती और कत्ल के मुलजिम की सजाए मौत मनसूख कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुलजिम को जल्दबाजी में सजा सुनाई गई और उसे अपनी दिफा का मुनासिब मौका भी नहीं दिया गया। ये मामला 2018 का है। अब यह केस दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस BR गवाई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने भी ट्रायल कोर्ट की सख्त तनकीद की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में केस की समाअत की, मुलजिम को अपनी दिफा का मौका भी नहीं दिया गया, इसलिए केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेजा जा रहा है ताकि मुलजिम को अपनी दिफा का मुनासिब मौका मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि ट्रायल कोर्ट में दोबारा समाअत के दौरान मुलजिम को अपना केस पेश करने के लिए सीनियर वकील फराहम किया जाए। हिंदुस्तानी हुकूमत लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही है। सिफारती तनाज़े के दरमियान कैनेडियन वजीर आजम ने कहा। सिफारती तनाज़े के दरमियान कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि सिफारतकारों पर भारत की कार्रवाई से हिंदुस्तान और कनाडा में लाखों लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो रही है। ट्रूडो के मुताबिक इसकी वजह से हिंदुस्तान में वीज़ा खिदमत में ताख़ीर होगी। हिंदुस्तान की जानिब से कनाडा से अपने सिफारतकारों की तादाद कम करने के लिए कहने के बाद कनाडा ने 41 सिफारतकारों को वापस बुला लिया। फलस्तीन गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दरसगाह जिहाद और शहादत की जानिब से मोगलपुरा में इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में मुसलमानों और दरसगाह जिहाद और शहादत के कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। इस मौके पर दरसगाह जिहाद और शहादत के जिम्मेदारों ने बात करते हुए फलस्तीन गजा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की है और इसराइल को दहशतगर्द करार दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक प्रोटेस्ट इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि इसराइल की जो बर्बरियत है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों को निहत्ता करके, पानी से रोक के, ग़िज़ा से रोक के, बमबारी करके जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं और दवाखाने पे जो हमला किए हैं, इसके ख़िलाफ़ आज जैसे दरसगाह जहाद और शहादत आज प्रोटेस्ट करने वाली है। इंशाअल्लाह ताला अभी 5 मिनट के बाद प्रोटेस्ट होगा। ये जो जुल्म कर रहा है अमेरिका और मिल के, जो इसके ख़िलाफ़ मुसलमान जो है सो सारी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और हिंदुस्तान में भी कई जगह एहतजाज हुआ और दरसगाह जहाद और शहादत भी आज जुमा से पहले इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट करेंगी यहाँ पर और इसको जो है सो इसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगी और इसको जो कंडम करेंगे हम
इसराइल के जो बर्बरियत है उसको कंडम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसे जब ज़रूरत पड़ी तो हम जैसे सारे लोगों से बात करेंगे, बात करके जैसे सारे हिंदुस्तान में जैसे इसको प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन जहाँ 1918 में सिर्फ जो है सो 15,000 यहूदी थे, 6 लाख फ़लस्तीनी मुसलमान थे। दूसरे जंग अज़ीम के बाद जो हिटलर इनको मार मार के चंद यहूदियों को छोड़ा था, तो यूरोप में कोई भी जगह नहीं दी उनको, ना अमेरिका, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, कई जगह नहीं मिली। तो वो लोग बड़े जहाज़ पे एक बैनर लगा के हमको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मार दिया गया, और आप लोग हमको नाउमीद मत करो, हमको जगह दियो बोल के फ़लस्तीन आए। तो उनको वहाँ पर मुसलमान रहने के लिए जगह दिए, लेकिन वो जगह लेने के बाद से 48 में अमेरिका और जो है सो बरतानिया मिलके इसराइल एक देश ही बना दिया वहाँ पर मुसलमानों की अरबों की ज़मीन पर। उसके बाद से आज तक 72 साल से इसराइल मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करते आ रहा है, मासूम बच्चों को, औरतों का कत्लेआम करता आ रहा है। लेकिन यूएनओ अंधा हो गया, यूएनओ को नज़र नहीं आता। और इतने नाम नेहाद ममालिक है जो कुत्ता अगर उसको मारे तो जो सो उन लोग जो है सो न्यूज़ में बताते करते, लेकिन हज़ारों मुसलमानों का, मुस्लिम औरतों का कत्लेआम हो रहा, लेकिन यूरोप पूरा खामोश बैठे हुआ है। और दहशतगर्द इसराइल, टेररिस्ट इसराइल की तायद में उतर आए हैं। और हम मुस्लिम ममालिक से भी कह रहे हैं कि इसराइल को जो है सो नसीब नाबूद करे और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद को आगे आए। और हम ये प्रोटेस्ट फ़लस्तीन की तायद में कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट, वाजपेयी खुद भी जो है सो फ़लस्तीन की तायद में इससे पहले बयान दिए थे, अरबों की ज़मीन है, अरबों को मिलना चाहिए, इसराइल दहशतगर्दी कर रहा, और दुनिया के सारे मुसलमान भी फ़लस्तीन के साथ हैं। लेकिन इसराइल को जवाबदेह बनाना चाहिए, यूएनओ हर कोई दबाव डालकर उसके जुल्म को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए ऐसा। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसराइल को नसीब व नाबूद कर दे, और उन जो मुजाहिदीन नहते मुजाहिद हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। फ़लस्तीन से जो हमारा रिश्ता है उसकी असल वजह यह है कि वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है। वहाँ पे सैकड़ों अम्बिया आए, और आज फ़लस्तीन के मुसलमान मुजाहिदीन उसकी बाज़ाब्तारी के लिए मस्जिद अक़सा को अपने पूरे कंट्रोल में लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो नाजायज़ तौर पर इसराइल यहूदी दहशतगर्द इसराइली दहशतगर्दी कर रहा है, और फ़लस्तीन के मुसलमानों को उनकी ज़मीन हथिया कर उनको क़त्ल व गारतगिरी कर रहा है। और चंद दिन से हम देख रहे हैं वो क़त्ल व गारतगिरी की इंतहा पार कर गया। क्या कसूर था फ़लस्तीनियों का? यही कसूर था कि बेघर लोगों को थोड़ी सी जगह दिए, और आज सारा का सारा फ़लस्तीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मज़ाहिमत में लोग सड़कों पर उतरे, यहूदियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, तो अफसोस है उसको दुनिया दहशतगर्दी के नाम से पुकार रही है। असल दहशतगर्द इसराइल है, असल दहशतगर्दी इसराइल मचा रखा है, और इंतहा यह तक कर दिया कि जहाँ पर इलाज कर रहा है मासूम बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, जवानों का जो ज़ख्मी हुए इसकी बमबारी में, तो उस दवाखाने पर अटैक कर दिया। उसके बावजूद अफसोस है कि सारे लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि चंद लोग उसकी मज़ाहिमत में आज भी आगे आ रहे हैं, और इसराइल की दहशतगर्दी को दहशतगर्दी कर रहे हैं, और मुसलमानों की हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला दोबारा अम्बिया अलैहिस्सलाम की सरज़मीन को आज़ाद करा दे, हमसे वो काम ले ले, और यहूदियों को निस्तो नाबूद कर दे, और जो यहूदियों की हिमायत में उठ खड़े हैं अल्लाह उनको भी निस्तो नाबूद कर दे। आमीन। महकमा मौसमियात ने एक वार्निंग जारी कर दी है। बहिरा अरब में समुद्री तूफान तेज तबाही मचा सकता है। जुनूब मशरिक और जुनूब मगरिबी बहिरा अरब में कम दबाव का इलाका एक डिप्रेशन में शिद्दत इख्तियार कर गया है, और 21 अक्टूबर की सुबह तक तूफानी तूफान में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। बहरे हिंद के इलाके में आने वाले तूफानों के नाम के लिए अपनाए गए फॉर्मूले के मुताबिक इसे तेज कहा जाएगा। इसी तरह ये रवा साल बहिरा अरब में आने वाला दूसरा साइक्लोनिक तूफान होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि समुद्री तूफान तेज गहरे डिप्रेशन के बाद इतवार को मजीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा, और ओमान के जुनूबी साहिलों और उसके आस पास के इलाकों की तरफ बढ़ेगा। हादसात से बचने का एक अजीबोगरीब शीशा।
हादसात को रोकने की मकसद से कर्नाटक की एक होनहार लड़की ने स्लीप अलर्ट चश्मा बनाया है। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर के सो जाने की वजह से अक्सर हादसात रोनुमा होते हैं। ऐसे हादसात को रोकने के लिए एक तालिब इल्म ने एक ऐसा आला बनाया है जो ड्राइवर को झपकी लेने पर खबरदार करेगा। क्या आप गाड़ी चलाते हुए ऊँग जाते हैं तो फिक्र न करें, ये शीशा पहने और महफूज तरीके से ड्राइव करें। हुबली की एक होनहार लड़की ने एक ऐसी नींद अलर्ट मशीन इजाद की है जो तलबा को पढ़ाई के दौरान सो जाने की सूरत में खबरदार करती है और रात की शिफ्ट में काम करने वालों को भी अलर्ट करती है। हुबली की तालिबा राबिया फारूकी ने यह जदीद मशीन इजाद की है। शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल की तालिबा राबिया फिलहाल विद्या निकेतन कॉलेज में पीयूसी के पहले साल में पढ़ रही है। गाड़ी चलाते हुए कभी कभी ड्राइवर का सो जाना एक मामूल की बात है। ऐसे कई वाकयात हुए हैं जहां ड्राइवर सो गया और हादसा पेश आया। कुछ हादसात गाड़ी चलाते हुए नींद आने की वजह से होते हैं। अब ऐसे हादसात को रोकने के लिए तालिबा राफिया फारूकी ने ऐसी जबरदस्त मशीन इजाद की है। इज्जत नगर डिवीजन ने बोर्ड को भेजी एक तजवीज़। लालकवान बैंगलोर के दरमियान जल्द ही रेल सर्विस शुरू की जाएगी। हिंदुस्तान के लिए बराह रास्त रेल सर्विस जल्द शुरू की जा सकती है। शुमाल मशरकी रेलवे इज्जत नगर डिवीजन लालकवान बैंगलोर के दरमियान ट्रेन सर्विस शुरू करने की तजवीज़ की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर यह ट्रेन तजुर्बाती बिना पर हर हफ्ते में एक बार चलेगी। इसी के अलावा तानकपुर, जयपुर और लालकवान कानपुर के दरमियान बराह रास्त रेल सर्विस शुरू करने की तजवीज़ पेश की जा रही है। बरेली से जुनूबी हिंदुस्तान तक कोई बराह रास्त ट्रेन सर्विस नहीं है। कानपुर के लिए सिर्फ एक ट्रेन है और जयपुर के लिए ट्रेनों की तादाद महदूद है। यहां तक कि त्योहार के मौसम में भी इन रास्तों पर खुसूसी ट्रेनों का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। आमिर खान ने मुंबई छोड़ने का फैसला कर लिया। आई एक बड़ी वजह सामने। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान के बारे में बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अदाकार बहुत जल्द ख्वाबों का शहर मुंबई छोड़ने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि अदाकार बहुत जल्द मुंबई छोड़कर चेन्नई जाने वाले हैं। दरअसल अदाकार के करीबी ज़राए ने बात करते हुए बताया कि आमिर के लिए उनका खानदान सबसे पहले आता है। अदाकार की वालिदा चेन्नई में रहती है और वहीं उनका इलाज भी चल रहा है। ज़राए ने बताया कि ऐसी सूरत हाल में आमिर खान मुकम्मल वक्त अपनी वालिदा के साथ रहना चाहते हैं और यही वजह है कि वो चेन्नई शिफ्ट होना चाहते हैं। आइए जानते हैं हिंदुस्तान की पहली इलाकाई ट्रेन सर्विस नमो भारत की खुसूसियात। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का 17 किलोमीटर का तरजीही हिस्सा इस हफ्ते से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ट्रेन जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा है, उसमें सीसीटीवी कैमरे, हंगामी दरवाजे खोलने का निजाम और ट्रेन ऑपरेटर्स के साथ बातचीत करने के लिए एक बटन है। इसमें एक प्रीमियम कोच समेत 6 कोचेज होंगे और इसका किराया 20 रुपये से शुरू होगा। गगनयान मिशन हिंदुस्तान की बड़ी कामयाबी बन सकती है। मुश्किलात के बाद क्रियोस्केप सिस्टम की आजमाइश हुई कामयाब। क्रियो मॉडल के खलीज बंगाल में महफूज लैंडिंग। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने आज यानी हफ्ता 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की आजमाइशी वायल को कामयाबी के साथ लॉन्च किया और इसे टेस्ट वायल एबॉर्ट मिशन का नाम दिया गया। बता दें कि कुछ वक्त पहले इसे लॉन्च करने से 5 सेकंड पहले रोक दिया गया था। ये इसलिए हुआ क्योंकि इस वक्त इंजन में फायर नहीं हुआ। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खिलाई मरकज से 8 बजे लॉन्च किया जाना था, लेकिन नामुवाफिक मौसम की वजह से उसका वक्त तब्दील करके 8:45 कर दिया गया। अब इसे कुछ वक्त पहले यानी रात 10 बजे लॉन्च किया गया है। ऐसे में गगनयान का पहला ट्रायल कामयाब रहा। अमले का मॉड्यूल खलीज बंगाल में कामयाबी से उतर गया है। पहली आजमाइशी परवाज मंसूख होने के बाद इसरो ने गगनयान मिशन के लिए आजमाइशी परवाज शुरू कर दी है। आकाश चोपड़ा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए अपनी हिंदुस्तानी टीम का इंतखाब किया और की 2 नई तब्दीलियां।
क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के लिए अपनी हिंदुस्तानी टीम का इंतखाब कर लिया है। आकाश ने टीम में 2 नई तब्दीलियां की हैं और हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव और शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शामी को खेलने का ऑप्शन दिया है। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये मैच 22 अक्टूबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। नशीली मंशियात के आदी लड़कियों ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। सहाफी से की बदतमीजी, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। बंगाल में ड्रग की आदी इस जुमा के शाम 3 लड़कियां तकरीबन 9 बजे मगरिबी बंगाल के BNR मोड़ पर शराब के नशे में धुत लड़कों के सामने हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रैफिक पुलिस घंटों शराब के नशे में धुत तीनों लड़कियों को देखती रही। ये तीनों लड़कियां इस कदर नशे में थी कि वो सड़क पर दुर्गा पूजा पंडाल देखने जाने वाले लोगों से गैर जरूरी तौर पर झगड़ती और उनके साथ बदसलूकी करती हुई नजर आई। यहां तक कि उन्होंने स्कूटर पर सवार एक शख्स को रोककर ट्रैफिक पुलिस के सामने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। नशे की हालत में ये तीनों लड़कियों के हंगामे को देखकर घंटों ट्रैफिक जाम रही। इस वाकये की खबर सुनने के बाद तीनों लड़कियों का एक सहाफी से भी झगड़ा हो गया, जो खबर की कवरेज के लिए गया हुआ था। यही नहीं, उसने सहाफी को न सिर्फ गालियां दी बल्कि उन्होंने उसके साथ भी हाथापाई शुरू कर दी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।